अगर आप पीसीओडी की बात कर रहे हैं कि ये जो कि आजकल की एडल्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत कॉमन है। और उसके पीछे का एक रीज़न है कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो ही एक मेन कारण है। अगर फीमेल्स के अंदर ये जो साइकिल्स होती हैं जिसको आप बोलते हैं कि पीरियड्स आते हैं, ऐसा मेल्स में भी होता है। और कोई ऐसी हर्बल ड्रिंक्स हैं जो वेट लॉस में मदद करते हो? जो भी आप खा रहे हैं वो अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका वेट लॉस होता है या वेट कंट्रोल में रहता है। और नॉर्मली गेहूं को अगर आप आटे में कन्वर्ट करेंगे पीस कर, तो वो 10 से 15 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब वो चीज़ जो पेस्टिसाइड है जो आपके आटे में पड़ रहा है वो अगर आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन अक्यूमुलेटेड होंगे। कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका यूजुअली लोग यूज करते हैं, तो ये किस तरीके से यूज किया जाता है? डिपेंड करता है कि लक्षण कैसे हैं, सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है या जब भी कोई परेशानी होती है तो हम दवाइयाँ तो लेते ही हैं। उसके अलावा हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल क्या आता है कि कुछ घरेलू नुस्खा अपना लिया जाए, क्योंकि यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि दवाइयों से थोड़ी दूरी बना ली जाए। दवाइयाँ अपनी जगह अपना काम करती हैं और होम रेमेडीज़ अपनी जगह अपना काम करती हैं। पीरियड्स में पेन हो, पीसीओडी हो, वेट लॉस हो, खांसी जुकाम सर्दी हो, हर चीज़ में कई बार हम सोचते हैं सबसे पहले घरेलू नुस्खा ही अपना लिया जाए। और इसीलिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर उमा शंकर। वेलकम डॉक्टर, जो हमें बताएंगे कि आयुर्वेद में भी ऐसी तरीके से इलाज मौजूद हैं जो आपके जो ओवरऑल बॉडी को ठीक करती हैं। मेडिसिन भी ठीक करती हैं, लेकिन आयुर्वेदा जो है वो बिना दवाइयों के ठीक किया जाता है। बेसिकली मैम क्या होता है कि आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि बीमारियां जो होती हैं वो त्रिदोष होता है, वाता पित्ता कफ। जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आयुर्वेदा इसको कहता है वात पित्त और कफ और सप्त धातु। जैसे कि एलोपैथी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही रस रक्त मांस मज्जा सप्त शुक्र धातु ये सब होते हैं। तो जब हमारे शरीर में त्रिदोष थ्योरी होती है, वात पित्त कफ, जब इनमें इनबैलेंस होता है तो आपको बीमारियां पैदा होती हैं। और जो बीमारियां होती है कि वो बड़ी नेचुरल वे में, कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती। अगर आप पीसीओडी की बात कर रहे हैं कि ये जो कि आजकल की एडल्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत कॉमन है। और उसके पीछे का एक रीज़न है कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो ही एक मेन कारण है। जैसे कि इनकी फूड हैबिट्स है। अब पीसीओडी का जो बेसिकली मतलब होता है कि जो ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं वो इनमेच्योर मल्टीपल तरीके से ग्रो करने लगते हैं और वो सिस्ट को फॉर्म कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे ये बड़े बड़े फाइब्रोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये सब होगा तो क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम्स होगी, आपके साइकिल्स इरेगुलर्स होंगे, पेनफुल पीरियड्स होंगे, और आपका वेट लॉस होगा या फिर वेट गेन होगा। फूलिंग, आपके जो पैर होते हैं, काफ मसल्स होती है वो टेंडर हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, आपके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और हार्मोन, ये सारा जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है ये बिकॉज ऑफ आपकी सबसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये उसका मेन कारण है। अब लाइफ स्टाइल क्योंकि बच्चे इस तरह से अडॉप्ट करते हैं, सिंस जब बच्चों को फर्स्ट साइकिल आती है फीमेल्स को, तो उनकी जंक फूड, टाइम से ना सोना, स्क्रीन टाइम, और स्क्रीन टाइम से क्या होता है, आंखों पे स्ट्रेस पड़ती है, फिर बॉडी में स्ट्रेस जाती है, लेटे लेटे आप काम करते हैं, लेटे लेटे आप खाते हैं। तो कुल मिला के जो दिनचर्या है और आपका जो रूटीन है, अगर वो गड़बड़ है तो आपको पीसीओडी होना ही होना है। जैसे पीरियड्स में भी आपने बोला कि लाइफस्टाइल ही जो है स्लो हो जाती है, लेकिन पीरियड्स में क्या होता है ना, बेसिकली महिलाएं खुद को ही लेजी फील करती हैं, आलस आ जाता है, फिर जंक फूड की तरफ वो अट्रैक्ट, क्योंकि वो खुद भी कहती हैं कि क्रेविंग्स हो रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, नेचर ने ह्यूमन बॉडी को बड़ा यूनिक बनाया है। ऐसा नहीं है, आज बीइंग ए मेल मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर फीमेल्स के अंदर ये जो साइकिल्स होती हैं जिसको आप बोलते हैं कि पीरियड्स आते हैं, ऐसा मेल्स में भी होता है। महीने में एक टाइम होता है 4 to 5 डेज़ का, जहाँ पे आप डलनेस फील करते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बॉडी फुल ऑफ टॉक्सिन्स हो गई है। जब जेंट्स में होता है, मेल्स में जब फील होता है तो उसको कहते हैं कि ये थोड़ा सा इरिटेबल हो गया है, वो ये थोड़ा डिस्टर्ब है, ये अभी इसको थोड़ा सा
गुस्सा बहुत आ रहा है, बट यू विल नॉट आइडेंटिफाई, दिस इज द ओनली द नेचर साइकिल्स कि 4 to 5 डेज ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को होना है। फीमेल्स में सिंस जो ऑर्गन्स हैं, यूटेरस है, जो भी एक आपका 28 दिन का जो आपका अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी हैज़ टू रिमूव नेचुरली। तो वो क्योंकि आपको हार्मोन्स होना है, आपका यूटेरस का डेवलपमेंट होना है, बॉडी को उस तरीके से आगे बढ़ना है जहाँ पे आप अपनी फैमिली की प्लानिंग कर पाएँ और वो सब चीज़ें हो पाएँ, तो उसको हम साइकिल्स कहते हैं। जब ये 4 to 5 डेज़ की साइकिल्स बिना किसी डिस्कम्फर्ट के हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो। पहले के लोग क्या है, चक्की चलाते थे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी थी। ज़्यादा थी, घर का काम करते थे। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, और आजकल के बच्चे जंक फूड्स पे, हम लोग जो गेहूं का आटा खाते हैं, और गेहूं के आटे में जो पैकेट का होता है, जो भी जिस कोई भी ब्रांड का हो, कहीं पे भी हो, वो पैकेट का नॉर्मली गेहूं को अगर आप आटे में कन्वर्ट करेंगे पीस कर, तो वो 10 से 15 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। ये नेचर का नियम है कि कीड़े पड़ने ही है। लेकिन बेंजोमाइन पेरोक्साइड होता है जो 4 माइक्रो mg गवर्नमेंट कहती है कि वो डालना चाहिए, और जब वो डालते हैं तो गेहूं में कीड़े नहीं पड़ते, तो आप पैकेट लाते हैं, खा लेते हैं। तो जब वो चीज़ जो पेस्टिसाइड है जो आपके आटे में पड़ रहा है, वो अगर आप खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन अक्यूमुलेटेड होंगे। आटा देखिए क्या होता है, सर्दियों में आटा 30 दिन तक चल सकता है पीसने के बाद, गर्मी के दिन में वो 20 दिन ही चलेगा, और रेनी सीजन में वो 15 दिन चलेगा। सीजन चेंज होते हैं, उस सीजन में जो इस धरती पे पैदा भी हो रहा है, वो आपके लोकल एरिया की वजह से, आपके लोकल मार्केट में जो उस सीजन में ग्रो हो रही है, आपको वही चीज़ खानी है। नहीं, अभी जैसे हमने पीसीओडी के बारे में बात करी, हमने पीरियड्स पेन के बारे में बात करी, तो यूजुअली क्या किया जाता है कि महिलाओं को बाहर भी निकलना है, काम भी करना है, तो वो लोग दवाइयाँ ले लेती हैं। तो क्या इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए महिलाओं को इमीडिएट क्या ऐसी रेमेडी ट्राई करनी चाहिए जिससे देखिए, उनको दर्द पे आराम मिले? इंस्टेंट रिलीफ के लिए, जैसे अगर उनको पीरियड्स में पेन हो रहा है, तो वो हॉट वाटर, पानी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, जो मेडिसिन में होती है वो पानी के अंदर होती है। पानी को डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। पानी, गर्म पानी को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो आपकी बीमारियां, दर्द कम कर देगा। तो हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन होता है, उसको लगा सकते हैं, हॉट वाटर से सिकाई कर सकते हैं। और हॉट फुट बाथ होता है कि आपने एक बाल्टी में गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा एप्सम सॉल्ट, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, 2 स्पून उसमें डाल लिया, दोनों पैर उसमें रखे, तो आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपका पेन कम होगा, तो वो आपको रिलीफ देगा। बट उसके साथ साथ में पीसीओडी में जो डाइटरी डिफिशियंसी है, क्योंकि आपने इतना जंक फूड खाया हुआ है जिसमें आप प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं ले सकते, आपको मैग्नीशियम चाहिए, आपको विटामिन के चाहिए, क्योंकि आपका जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको व्हीट लेना पड़ेगा, आपको बनाना खाना पड़ेगा, आपको एप्पल लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि पीरियड्स जब आपको मालूम है कि इरेगुलर हो रहे हैं और पेनफुल हो रहे हैं, तो इसका मतलब बॉडी नीड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो उसके आने से पहले ही अगर आप प्रॉपर योगा करें, एक्सरसाइज करें, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हैं वो करें, आप पानी पिए। आजकल लोग पानी नहीं पीते, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और आप उसकी जगह पे कुछ जंक खाते हैं या कोई भी चिप्स ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको इन पे कंट्रोल करके आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है, हॉट वाटर यूज़ करना है, और हॉट फुट बाथ यूज़ करना है। पीरियड्स के टाइम पे कोई स्पेसिफिक ऐसा योगा और कोई ऐसा आसन है जो किया जा सकता है, देखिए, क्योंकि अवॉइड करने के लिए कहा जाता है? ड्यूरिंग द पीरियड्स रेस्ट इज मैंडेटरी। वो इसलिए कि जब पीरियड्स चल रहे हैं, जब वो फेस चल रहा है, जब हमको बुखार होता है, तो फिर बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। तो ऐसे ही जब आपके साइकिल्स चल रहे हैं, तो उस बीच में हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर द पीरियड, जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, वो आपका लेस पेनफुल हो, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो आ रही है, आपको परेशानी आ रही है, वो खत्म हो जाए। डाइट के बारे में आप बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम क्या स्पेसिफिक, ऑफ कोर्स लड़कियां जो हैं वो क्रेविंग्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें खा लेती हैं, उटपटांग चीज़ें, तो स्पेसिफिक क्या डाइट होनी चाहिए? स्पेसिफिक डाइट की अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले उनको लग्जेटिव डाइट्स लेनी, जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। उनको हो सके तो डार्क चॉकलेट्स कभी कभी फ़ायदा करती है, यस, वो ले सकते हैं। उनको अल्कलाइन फूड्स लेने चाहिए,
उनको जूस लेने चाहिए, और बहुत सॉफ्ट डाइट जैसे कि आप दलिया ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, और कुछ जितना बॉडी डिहाइड्रेट ना करे, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 7 to 8 ग्लास ऑफ द वाटर इज असेंशियल, वो आपको पीना ही पीना है। पीरियड्स के टाइम पे ब्लोटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ब्लोटिंग की बात कर ही रहे हैं तो ब्लोटिंग नॉर्मल डेज में भी हो जाती है। मतलब नॉट इवन महिलाओं को, मेंस को भी ये ब्लोटिंग बहुत कॉमन हो गया है। क्यों? ये कॉमन इसलिए कि जो लोग अपना टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करते, रात को जब आप सोते हैं और सुबह जब खड़े होते हैं तो ये काफ़ी लंबा हावर्स हो जाता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और स्टार्विंग करने लगती है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 6 बजे खड़े होते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और इट शुड बी वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, तो अच्छा। आपको लाइफ में कभी ब्लोटिंग और गैस नहीं होगी। हैवी ब्रेकफास्ट होना Yes. चाहिए। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, इट टेक्स एटलीस्ट 1 or 2 मंथ टू अंडरस्टैंड। शुरू में आपसे नहीं खाया जाएगा, बट आप यू कैन हैव 2 इडलीज, 1 डोसा, दलिया, खिचड़ी, पोहा, एनीथिंग जो सॉलिड है वो सबसे पहले ले लीजिए। जब आप सॉलिड लेंगे तो वो आपको इनफ एनर्जी देगा। और खासकर स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं जिनको पीसीओडी वगैरह है, उनको कहूँगा कि जितनी भी प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं वो अर्ली इन द डे लें, सुबह पहले ले लें, क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में बहुत सारा टाइम चाहिए। आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। इन केस अगर आप हो रही है तो बड़ी सिंपल होम रेमेडी है, आप एप्पल के छिलके को निकाल लीजिए, उसको थोड़ा भून लीजिए या फ्राई कर लीजिए, थोड़ा काला नमक डाल दीजिए, आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। आपका सारे मेडिसिन, सिंस लाइक ए बी इन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, हम जब होलिस्टिक अप्रोच करते हैं तो दुनिया की सारी मेडिसिन आपकी किचन में है। आप जीरा वाटर ले सकते हैं, आप थोड़ा सा हींग का यूज़ कर सकते हैं, आप लेमन टी यूज़ कर सकते हैं, आप जिंजर टी लेंगे तो आपको ब्लोटिंग में भी आराम मिलेगा। आपने जीरा पानी की बात करी। जीरा पानी इतना ट्रेंड में है वेट लॉस के लिए, लेकिन एक्चुअली में जीरा पानी कब काम करता है आपका वजन घटाने के लिए? अकेले जीरा पानी से कुछ नहीं होगा, अकेले लेमन वाटर से कुछ नहीं होगा, अनटिल अनलेस आपको पूरी बॉडी पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल या डीजल का टैंक होता है, उसकी कैपेसिटी डिफाइन है, 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर। इस पेट की कैपेसिटी डिफाइन नहीं है। हम लोग सुबह भी खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं, फ्रेंड्स आ गए तो हम उनके साथ भी खाते हैं, और उसके बाद भी अगर भूख बंद करेगा तो हम कुछ और खाते हैं। यंग जनरेशन को एपेटाइट और हंगर, मतलब एक होता है भूख और एक होता है भूख की इच्छा, इसमें डिफरेंस नहीं पता। खाने से मतलब खाने है। से मतलब है। तो जब ये डिफरेंस अगर उनको समझ में आ जाए कि भूख कब लगती है, जब भूख लगती है तो आप डिफाइन नहीं करते कि क्या खाना है, जो है वो खा लो, और वो बिल्कुल हेल्दी है, उससे पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा। और जब आप डिफाइन करते हो कि आज मुझे इडली खानी है, पनीर खानी है, या समोसे खाने हैं, जलेबी खानी है, ये सब एपेटाइट है। और ये कितना भी अच्छा हो, ये जब खाएंगे आप इस सोच के कि आज मुझे पर्टिकुलर डिश खानी है, वो कभी भी हेल्दी नहीं होगा। तो जीरा पानी के अलावा कोई ऐसे सीड्स हैं जो आपको वेट लॉस में मदद करते हैं? वेट लॉस में हेल्प करने के लिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो जीरा पानी डेफिनेटली आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना चाहिए। अच्छा, लोग अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। अच्छा। जीरा वाटर जो ऑलवेज एडवाइजेबल इन द आफ्टर द डिनर, कि रात को आप पी के सो जाए, जिससे कि सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ हो, टॉक्सिन एलिमिनेट हो जाए, तो आपका वेट लॉस में हेल्प हो जाएगी। अब जीरा पानी लेना भी कैसे है, आप एक चम्मच जीरा को पानी में डाल दीजिए, रात भर वो पानी में रहेगा, फिर उसी पानी को उबालिए और छान के पी लीजिए। अच्छा, दैट्स इट, नथिंग टू ऐड, कुछ ऐड नहीं करना। नहीं करना है। और कोई ऐसी हर्बल ड्रिंक्स हैं जो वेट लॉस में मदद करते हो? लेमन टी, तुलसी टी, इवन एवोकाडो, वो आपका वेट लॉस में मदद करता है। ये लोग सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको फास्ट करते हैं। तो जो भी आप खा रहे हैं वो अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका वेट लॉस होता है या वेट कंट्रोल में रहता है। अच्छा। अब आपकी लाइफ स्टाइल ही इतनी सेडेंटरी है कि आपका ना खाने का पता है, ना उठने का पता है, और आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इन सब पे अगर कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगी। आपको क्रेविंग तो होगी, वो क्रेविंग आपको कभी भी हेल्दी फूड्स के लिए नहीं होगी,
आपको मोमोज की क्रेविंग हो सकती है, आपको स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो सकती है, और वो स्पाइसी जो होगा ना वो आपकी बॉडी में या तो डायरिया करेगा या कॉन्स्टिपेशन करेगा। डायरिया किया तो उसके साथ में बहुत सारा न्यूट्रिशन भी लॉस हो जाएगा। तो आपको ग्रेजुअली एक रूटीन सेट करना है, डाइटरी एक प्लान सेट करना है जिसमें आप प्रोटीन्स भी लें, जिसमें आप अल्कलाइन डाइट लें, जूसेस लें, और हर 2 घंटे में उसका गैप रखें। तो आपका वेट लॉस होगा। और अकेला वेट लॉस सिर्फ डाइट से नहीं हो सकता, वो उसके लिए चाहिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी करें, योगा भी करें, और आप प्रॉपर एक नींद भी लें। सोने से भी वेट लॉस होता है। सोने से वेट Yes. लॉस कैसे होता है? जब आप सोते हैं, और स्पेशली हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं, क्या ये टाइम पे भी मैटर करता है? यस, बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे आप मंडे को ट्यूसडे में चेंज नहीं कर सकते, जैसे बिग डेज, ऐसे ही बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, इन सब का काम करने का एक टाइम होता है, और ये इंटरनल मशीन है। एक नॉर्मली एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि बॉडी हील इटसेल्फ, दैट मीन्स शरीर अपनी देखभाल खुद करता है, बस आपको मौका देना है। और हम मौका इसलिए नहीं देते क्योंकि हमको बहुत जल्दबाजी होती है। हमको सर में दर्द हुआ तो हमने झंडू बाम लगा ली या सेरोडन ले ली, हमको फीवर आया तो हमने क्रोसिन खा ली। कुछ दवाइयाँ हमको पता है, कुछ फार्मासिस्ट को पता है, हम लेके काम, हम कभी भी एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते, या फिर हमने गूगल पे करके देख लिया कि क्या करें, तो उसने जो बताया वो हमने कर लिया। तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि हर बॉडी की फिजिक बहुत यूनिक होती है। जैसे आपने डाइट के बारे में बताया, उल्टा फुल्टा खा लेते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिनकी डाइजेशन शक्ति जो है कमज़ोर होती है, उनके लिए कोई घरेलू उपाय हैं? देखिए, सबसे पहले उनको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। और वो तरीका क्या और है वो करने का? तरीका डिटॉक्सिफाई का ये है कि आप पहले अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड ना होने दें। अच्छा। तो उसके लिए आप आयुर्वेदा में आप एनीमा ले सकते हैं, जिसको हम बस्ती क्रिया कहते हैं। नीम के पानी का ले सकते हैं, गर्म पानी का ले सकते हैं। अगर आपको बहुत कमजोरी है तो हम जूस का भी देते हैं, बटर मिल्क का भी देते हैं। एटलीस्ट वंस ए वीक, जो आप कॉमन डिजीज की बात कर रहे थे, जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, अभी जैसे या H3N2 भी काफी फैल रहा है, तो H1N1 फैल रहा है, हाँ। कि डेंगू हो जाएगा, कभी वायरल हो जाएगा। तो ये इस तरीके के वायरल को ट्रीट करने के लिए कोई इलाज है आयुर्वेद में? आपको इनको ट्रीट नहीं करना है, हाँ। आपको अपने आप को ट्रीट करना है। ये सबको तो नहीं होता, इंडिया में ये वायरस सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये हर रीजन में है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इम्यूनिटी स्ट्रांग का मतलब हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी अपने साथ लेके पैदा होता है, और दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है किसी भी सिस्टम में जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा दे। कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, हल्दी हो गया, अश्वगंधा हो गया, त्रिफला हो गया, शिलाजीत हो गया, तो ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है? इनकी अपने अपने क्या यूज़ करने के पावर्स हैं? डिपेंड करता है कि लक्षण कैसे हैं, सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी दर्द में काम आती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो आप दूध में हल्दी डाल के पिएंगे तो डेफिनेटली आपको दर्द में भी आराम पड़ेगा, और आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी नहीं, जितनी आपके है उतनी रहेगी। अब जिंजर टी है, वो उसको शिलाजीत जो है वो बेसिकली बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम आता है। शिलाजीत को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। हाँ, लोग इसको एक अलग तरीके की एनर्जी सोचते हैं, बट बेसिकली शिलाजीत जो होती है बॉडी की हीट को जनरेट करने के लिए, बॉडी की स्ट्रेंथ को जनरेट करने के लिए, बेसिकली जिनको डाइजेशन पुअर है, जिनको मेमोरी लॉस हो रहा है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, जिनका लिबिडो या सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, वो शिलाजीत ले सकते हैं, बट अंडर डॉक्टर गाइडलाइंस। ऐसा खुद से परचेस करके कभी कोई यूज़ नहीं करना है। हाई बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जैसे अब आपने कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, डाइट की वजह से प्रॉब्लम है, तो इसको आयुर्वेद में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आयुर्वेद तरीके से या घरेलू तरीके से? अगर आपको हाई बीपी है तो इसका मतलब हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिकॉज ऑफ सॉल्ट, आप नमक का उपयोग कम कर दीजिए। और मैं आपसे कहूँगा कि नमक में जैसे एकदम से ट्रेंड चलता है कि दूसरे यूज़ कर रहे हैं कि सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको आयोडीन वाला नमक भी रिक्वायर्ड होता है। सेंधा नमक, आप उसको बीपी को कंट्रोल करने के, सेंधा नमक से बीपी कंट्रोल हो जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारी बॉडी को 7 ग्राम्स नमक चाहिए पर डे। और जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स मिट्टी में ग्रो होती हैं
उनमें ऑलरेडी 21 ग्राम्स नमक होता है। अच्छा। फिर हम घर में जब बनाते समय डालते तो वो अप्रॉक्स 52 ग्राम्स तक हो जाता है। तो इतना नमक अगर आप लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको नमक कम करना है। नमक कम करना है, स्पाइसेस कम करने हैं, मिर्च कम करनी है, और उसके साथ साथ में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है। पानी, स्पेशली बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और पानी आप सफिशिएंट मात्रा में पीजिए। एक मनुष्य को मेरे ख्याल से 7 से 8 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। किडनी फिल्टर करेगी तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? होम रेमेडीज ऐसी कुछ हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल आप कंट्रोल? कोलेस्ट्रॉल के लिए ऑयल और घी से बनी हुई चीज़ें, मतलब घी बुरा नहीं है, अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ऑयल्स में सबसे अच्छा ऑयल होता है घी। घी के बाद मस्टर्ड ऑयल, और फिर भी इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अब बॉडी के अंदर अगर फैट्स बढ़ रहा है तो अब आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके गुनगुना पानी पिए। अर्जुन की छाल जो ब्लड को अपने आप पतला करती है, इकोस्प्रिन का एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट है, कि डॉक्टर तो कहते हैं कि आपको इकोस्प्रिन एवं 40 सबको शुरू करना है। आप अर्जुन की छाल का पेस्ट ले लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, आप 1 ग्राम गर्म पानी में डाल के रात को पीजिए, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा। त्रिफला ले लीजिए, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। आप लहसुन, एक सिंपल सा है, अगर आप गार्लिक की 4 कली सुबह खा लेते हैं, और वो भी घी में हल्का सा रोस्ट करके, और देखिए खाना नहीं होता है, उसको च्युइंगम की तरह चबाना होता है। ये फैक्ट है, लोग नहीं जानते साइंटिफिकली कि बस गार्लिक खा लिया। गार्लिक का जो पीएच है, जब वो आपके मुंह के अंदर रहेगा और आप धीरे धीरे इसको चबाएंगे, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, आपका वेट लॉस करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। मेथी है, मेथी को आप पानी में उबाल दीजिए, सुबह स्प्राउट्स के रूप में खा लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल की बात कर ली, डायबिटीज़ भी जो है आजकल हर छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। तो डायबिटीज़ में क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे गिलोय का पानी हो गया, या करेले का जूस हो गया, या लौकी का जूस हो गया, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या वर्क करता है जिन लोगों को डायबिटीज़ है? हम लोग डायबिटीज़ को बीमारी नहीं मानते। हाँ। ये सिर्फ भोजन जो लोग टाइम से नहीं करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो पहले तो अगर आपको डायग्नोसिस हो गया है कि आपको शुगर है, और यंग एज में जब होती है तो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल के कारण ही शुरू होती है, और शुगर है तो आपको मीठे पे कंट्रोल करना है, बंद नहीं करना है। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है कि शुगर का पेशेंट मीठा नहीं खा सकता। आप जितना भी खा रहे हैं, उसको जो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा, आप जो भी खा रहे हैं, जो भी आपने पानी पिया, खाना खाया, बिस्किट्स लिए, वट एवर डाइट यू आर टेकिंग, तो वो आपको एनर्जी जो दे रहा है, कैलोरीज दे रहा है, उस कैलोरी को बर्न करना जरूरी है। आप पर डे 1 रसगुल्ला खाइए, आप 1 घंटे ट्रेडमिल पे दौड़िए, वो बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे डॉक्टर का क्या सोचना होता है कि ये सामने वाला अगर जिसको डायबिटीज़ है तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो करेगा नहीं, हम उसको दवाई दे देते हैं, वो खाता रहेगा, वो ठीक है। तो एक होता है एक्टिव, एक पैसिव। जब पैसिव का मतलब हुआ कि कोई दूसरी चीज़ आपकी बॉडी में जाके काम करे और आपको ठीक कर दे, लेकिन वो आपकी शुगर तो ठीक कर सकती है, कंट्रोल में ला सकती है, बट उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, आपको हमेशा वीकनेस रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि आप भोजन, डायबिटीज़ वालों को ना हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। भुने हुए चने खाने चाहिए, मुरमुरे ले लेना चाहिए, सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, स्प्राउट्स वगैरह थोड़ा सुबह अर्ली आवर्स में ले लें, वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स उनको कम करने चाहिए। चाय जो है, देखिए चाय में जब आप चीनी में, दूध में, किसी में भी जब आप चीनी डालते हैं तो दूध का कैल्शियम ख़त्म हो जाता है। कोई भी दूध हो, जो भी दूध पी रहा है, अगर दूध में आपने चीनी डाली तो कैल्शियम खत्म हो गया। तो चीनी के अलावा तो और चीनी के अलावा जो सब्स्टिट्यूट है वो है आपका मुनक्का, वो है आपका शहद और मिश्री। ये 3 चीज़ें डाल के पिएंगे तो आपको कैल्शियम भी मिलेगा और चाय का अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा। तो आपकी शुगर लेवल भी रहेगी। प्लस शुगर के पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करनी है कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, स्वेटिंग होगी, तो शुगर ठीक रहेगी।
जैसे कि अब मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते ही लोगों को खांसी जुकाम बहुत वायरल बहुत इजीली हो जाता है, वो छोटे बच्चों में कहें या बूढ़ों में कहें, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी कही जाती है कि बहुत कमज़ोर होती है। तो क्या देसी नुस्खा अपना लेना चाहिए? देखिए, जो अभी तरह का जो सीज़न चल रहा है, जिसको खाँसी होती है, हाँ। तो सबसे पहले खाँसी के लिए ना उनको गर्म पानी पीना चाहिए। गले के लिए मुलेठी यूज़ करना चाहिए, अच्छा। मुलेठी सबसे अच्छी है। लेमन टी यूज़ करना चाहिए, अदरक यूज़ करना चाहिए और तुलसी की टी यूज़ करना चाहिए और बिना किसी मेडिसिन के, हर चीज़ का सॉल्यूशन मेडिसिन्स में मेडिसिन नहीं है, क्योंकि खाँसी, बुखार, जुकाम ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बॉडी। अगर आपको जुकाम हो रहा है, समझ लीजिए कि आपका कफ बढ़ रहा है, हाँ। तो आप जल नीति सीखिए। आपने गुनगुना पानी लिया, एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल निकाला, तो आपका वो कफ निकल जाएगा, साइनस क्लीन होंगे, यू फील बेटर। आप स्टीम ले सकते हैं। आपने लोकल स्टीम लिया, उसमें यूकेलिप्टस का ऑयल डाला, तो वो आपको बहुत अच्छी वो देगा। तो आपका एक कफ जुकाम ठीक हो जाएगा। प्लस उसके साथ में कुछ हीटिंग वाली चीज़ें, जो हीट है, तो लौंग है, आप उसको यूज़ कीजिए। तो बुखार में मतलब ठंडे पानी से नहाना किया जा सकता है, मना करते हैं नहाने के लिए? हमारी दादियाँ, बाप और जो दादा थे, पहले के टाइम में जब बुखार होता था, तो सर पे गीली पट्टी रखते गीली थे। पट्टी, ठंडी पानी की तो पट्टी। ये पानी का बहुत बड़ा मैजिक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जब आप पानी को कोल्ड वाटर हमेशा टॉनिक होता है। पानी को थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ानी है। अगर आप ठंडे पानी का बाथ 40 मिनट तक लेंगे, तो वो आपका टेम्परेचर कम कर देगा। ये तो बाहर से हो गया, आपको फ़ील नहीं होगा। प्लस अगर आप 8 से 10 ग्लास पानी थ्रू आउट द डे पिएँगे, तो वो भी टॉक्सिन निकालेगा, बॉडी की हीट को एलिमिनेट करेगा, तो आपका टेम्परेचर ठीक होगा। आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि अगर सर्दी, खाँसी, बुखार, कोई दर्द, जो भी आपके सीज़न या वेदर चेंज होने से हो रहा है, वो किस कारण से हुआ है। कारण आपको ज्ञात होना चाहिए और आपको पता भी करना है कि मैंने खाने में कहाँ गलती की, आज कुछ गड़बड़ खाया है क्या, या फिर मैं कहीं बाहर चला गया था, या मैंने अपना खाना ही स्किप कर दिया है, और या फिर कोई पॉल्यूशन वाली जगह पे गया हूँ जिस कारण से आपको खांसी आ रही है, तो आप स्टीम ले लीजिए, जलनेती कर लीजिए। और अगर आप रूटीन ठीक कर लेंगे, डाइटरी हैबिट ठीक कर लेंगे, तो ये चीज़ें चली जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप मतलब आपने इतना कुछ आयुर्वेद को लेकर बताया है, तो लोगों को सबसे पहले मुझे लगता है कि अपनी डाइट में सुधार करना चाहिए, अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करना चाहिए, और जो भी आपने टिप्स बताया आई होप कि हमारी ऑडियंस उसे फॉलो करेगी। प्लीज़ वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।